27 सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। इन सीटों पर 9 अप्रैल को देखिए चुनाव हुए थे। मतगणना 27 जिलों के मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में की जानी है। इसके लिए आयोग और पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी मतगणना केंद्रों पर ऑब्जर्वर की तैयारी भी कर दी गई है। और इसी के साथ देखिए स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 35 निकाय सीटों पर 36 सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया जो 4 फरवरी को शुरू हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया था। 25 मार्च तक इस चुनाव के लिए नामांकन जमा कराए गए। 36 सीटों में से 9 पर भाजपा के सदस्य जो थे वो निर्विरोध घोषित हो गए। उसके बाद बची हुई 27 सीटों पर वोटिंग हुई 9 अप्रैल को, और उसके बाद आज जो है वो नतीजे सामने आ रहे हैं। झांसी में एमएलसी चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 टेबलों पर काउंटिंग होगी। महाविद्यालय के कोठारी हॉल में होगी ये मतगणना। आज बीकेटी हॉल में देख सकते हैं कि पीछे बीकेटी कॉलेज है, इसी में कोठारी हॉल में आज विधान परिषद की यहाँ पर मतगणना होगी। आपको बता दें कि 3786 वोट यहाँ पर गिने जाएंगे। झांसी जिले में 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। देख सकते हैं कि ये बीकेटी का बुंदेलखंड महाविद्यालय का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। जो एजेंट हैं उनको चेक किया जा रहा है। सभी टेबलों की बात करें तो 14 टेबलें यहाँ पर लगाई गई हैं। 14 टेबलों पर 5-5 अधिकारी यहाँ पर, कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन आज इस तरीके से पुलिस की तैनाती की गई है। तमाम चौराहों पर पुलिस लगा दी गई। कोई किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ठीक 8 बजे से यहाँ पर मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ ऐसे जाभार समाचार झांसी। तो देखिए झांसी में मतगणना शुरू होगी। ललितपुर जालौन की सीटों पर देखिए वोटों की गिनती यहां पर की जानी है, और सभी 27 सीटों को लेकर 27 जिलों में अलग अलग जगह जो है वो वोटिंग के बाद अब काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर आज मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर देखिए तैयारियां पूरी है। ऑब्जर्वर भी तैनात कर दिए गए हैं। और हमारे संवाददाता झांसी से एसएस झा जुड़ चुके हैं। विकास साई हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास, मैं आपके पास आ रही हूँ। आज 8 बजे से काउंटिंग होगी, इसके लिए तैयारी कैसे और पुख्ता? जी, आपको बता दें कि गोरखपुर महाराजगंज एमएलसी चुनाव के लिए 8 बजे से मतगणना कचहरी क्लब में शुरू हो जाएगी। 5489 मतों में से 5300 से अधिक मत पड़े हैं, उनकी गिनती शुरू होगी। 6 टेबल पे 22 कर्मचारी इन मतों को गिनेंगे। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा है। सीसीटीवी ले ऐसे चौराहों पे जो कि पुलिस तैनात है। विजय जुलूस पे रोक है। तो कुल मिला के कहा जाएगा कि जो 9 तारीख को वोटिंग पड़ी थी उसकी गिनती अब से कुछ ही देरी के बाद शुरू हो जाएगी, और मालूम हो जाएगा कि गोरखपुर महाराजगंज एमएलसी सीट से कौन अगला एमएलसी होगा, जिसके लिए तैयारी पूरी हैं। जैसे ही 8 बजेगा 6 टेबलों पर 22 कर्मचारी मत पत्रों की गिनती शुरू कर देंगे, और कुछ ही घंटों के बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। जी, और अब झांसी चलेंगे एसएस झा के पास। एसएस झा, आप वहां पर पहुंचे जहां पर आज मतगणना होनी है। अभी वहां की तस्वीरें क्या है, और काउंटिंग के लिए सब पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए, लगातार सुबह 6 बजे से अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तमाम जो एजेंट हैं वे यहाँ पहुँच गए हैं। झांसी के बीकेटी कॉलेज के जो कोठारी हाल है, पीछे आप देख सकते हैं हमारे कोठारी हाल है, इसी में मतगणना होगी। ठीक 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। आपको बता दें 3786 मत पड़े थे, उसकी गिनती होगी। तमाम लोगों को चेक किया जा रहा है। जो एजेंट जो आ रहे हैं, बाहरी लोग नहीं जा पा रहे। तमाम बैरिकेडें लगा दी गई है, कोई व्यक्ति बाहरी ना आ पाए यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से आज की मतगणना 8 बजे से प्रारंभ होगी, यहाँ पर झांसी जिले में 4 प्रत्याशी एमएलसी चुनाव में, और अब देखना है कि कौन प्रत्याशी बाजी मारता है। लेकिन लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था की बात करें, पुलिस व्यवस्था बराबर चप्पे चप्पे पे तैनात है। जी, और फिर से चलेंगे विकास के पास। विकास, देखिए ऑब्जर्वर भी रखे जा रहे हैं। जब ये काउंटिंग होगी तो ऐसे में किस तरीके से ये मतगणना को देखा जाएगा, निगरानी में रखा जाएगा? जी, आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा वोट तो नहीं होते हैं, लगभग 5-5.5 हज़ार के करीब मत पड़ते हैं। इसलिए जो गिनती बहुत जल्दी हो जाती है। ऑब्जर्वर है, सुरक्षा बल पूर्ण रूप से तैनात है। डीएम एसएसपी लगातार जो निरीक्षण कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लड़ाई सीधी सपा के रजनीश यादव और भाजपा के जो
सीपी चंद उनके में है। 2016 की बात की जाए तो सीपी चंद सपा के प्रत्याशी थे, सपा से जीते थे और रजनीश यादव उनके तब कार्यालय का काम देखते थे। आज समय देखिए, रजनीश यादव सपा से प्रत्याशी हैं और सीपी चंद भारतीय जनता पार्टी से, जो कि विधानसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़ के इसमें आ गए थे। सत्ता का चुनाव है, लोगों की माने तो बीजेपी को गेन है, लेकिन जब तक अंतिम वोट न गिन लिया जाए तब तक ये कहना मुश्किल है कौन जीतेगा हारेगा। लेकिन जिस तरह जो समीकरण है, गोरखपुर और महाराजगंज में 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 13 पे भाजपा का कब्जा है और 1 पे कांग्रेस का। समाजवादी पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है। मेयर से लेके प्रधान से लेके अधिकतर जो वो है वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन जब तक अंतिम वोट न गिना जाए ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो बिल्कुल। और देखिए, अब लखनऊ चलेंगे। संजय हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संजय, क्या तैयारी लखनऊ में है आज मतगणना को लेकर एमएलसी के चुनावों की? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि पूरे प्रदेश में 27 जनपद ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद के जो एमएलसी के चुनाव हैं उनकी जो मतदान की गिनती है वो आज 8 बजे से शुरू होगी। हालांकि 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर निर्विरोध बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। 8 बजे से कलेक्ट्रेट में गिनती शुरू होगी। हालांकि गिनती दोपहर तक माना जा रहा है कि गिनती पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वोट जो एमएलसी के चुनाव में होते हैं वो नहीं होते। तो ऐसे में जल्दी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और उसके लिए आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है। पुलिस प्रशासन और आयोग के जो अधिकारी हैं वो सुबह 8 बजे से इस गिनती को जो है आरंभ कर देंगे और माना जा रहा है कि 1 से 2 बजे के बीच में इनके परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो ऐसे में 36 जो सीटें थी वो 36 की में 34 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। इस बार बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा जो मैजिक नंबर है वो आने के आसार बताए जा रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही इसमें मतदान करते हैं, चाहे बीडीसी हो, प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो या विधायक हो, वो मतदान करते हैं। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा की संख्या जो है वो बीजेपी के पास में है, तो जो मैजिक नंबर है सबसे ज्यादा वो बीजेपी के पास आने वाले हैं। शिवांगी। बिल्कुल संजय, देखिए अब जिस तरीके से जिसके जितने ज्यादा जनप्रतिनिधि उसको उतने ज्यादा वोट इन चुनावों में मिलते हैं, ऐसा ये कहा जाता है, क्योंकि सत्ता का ही एक तरीके से चुनाव इसको हम कहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम देखें तो चुनावों में सपा कई जगह टक्कर भी दे रही थी बीजेपी को, तो उसको लेकर क्या अभी तक आपके पास अपडेट है? वहां पर क्या भी हाल हो सकता है? हालांकि बीजेपी का दावा शिवांगी ये है कि वो 27 की 27 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाती नजर आ रही है और पूरी सतर्कता के साथ चुनाव लड़ रही है। देखना ये होगा कि परिणाम किसके पक्ष में आते हैं और दोपहर के बाद ये परिणाम सामने आएंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो है बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर एमएलसी चुनाव में भी देखने को मिलेगी। हालांकि जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर हम बात करें तो जो प्रधान के चुनाव हुए थे या बीडीसी के चुनाव हुए थे, जो पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो संख्या थी वो सपा की निकल करके सामने आई थी। हालांकि विधानसभा में वो मैजिक नंबर नहीं सपा को मिले, लेकिन जनप्रतिनिधि के तौर पर पंचायत चुनाव में ज्यादा संख्या थी। तो जो टक्कर है वो चुनावी जो है कड़ी देखने को मिल रही है। देखना होगा कि मैजिक नंबर किसके सबसे ज्यादा होते हैं, वो दोपहर के बाद में क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप बने रहिए आप सभी हमारे साथ। तो देखिए, आज एमएलसी चुनाव की कुर्सी को लेकर जो मतगणना है वो देखिए, और इसी के साथ देखिए किस तरीके से उमेश यादव सपा से, जो कि वाराणसी, चंदौली, भदोही सीट से हैं, आज वोटिंग के बाद अब काउंटिंग का दिन है। यहाँ पर सभी के भाग्य का फैसला। रविशंकर सिंह बीजेपी से बलिया सीट से हैं, अरविंद गिरी सपा से हैं बलिया सीट से यहाँ पर, और डॉक्टर केपी श्रीवास्तव बीजेपी से प्रयागराज कौशाम्बी सीट से हैं, वासुदेव यादव सपा से प्रयागराज कौशाम्बी सीट से यहाँ पर खड़े कैंडिडेट, पवन सिंह बीजेपी से यहाँ पर सीतापुर से यहाँ पर खड़े हुए एमएलसी के चुनाव में, और प्रवेश यादव सपा से सीतापुर से खड़े हैं चुनावी मैदान में, अंगद सिंह बीजेपी से बाराबंकी सीट से यहाँ पर चुनावी मैदान में एमएलसी के, और राजेश सिंह सपा बाराबंकी सीट से यहाँ पर ताल ठोकते इस बार देखिए। प्रज्ञा त्रिपाठी बीजेपी से बहराइच श्रावस्ती की सीट पर खड़ी, अमर यादव और सपा से बहराइच श्रावस्ती की सीट पर यहाँ पर चुनाव लड़े इस बार एमएलसी का, महाराज सिंह बीजेपी से बरेली रामपुर की सीट से चुनावी मैदान में, और मशकूर अहमद सपा से बरेली रामपुर सीट से यहाँ पर हैं, सुधीर गुप्ता बीजेपी से शाहजहांपुर पीलीभीत सीट पर इस बार खड़े हुए, और इसी के साथ देखिए इसी सीट पर सपा का कैंडिडेट अमित यादव जो है वो बने यहाँ पर, अविनाश सिंह चौहान बीजेपी से कानपुर फतेहपुर कानपुर देहात की सीट से यहाँ पर, और इस सीट पर सपा से दिलीप सिंह कल्लू जो है वो चुनावी मैदान में खड़े हैं, सुदामा पटेल बीजेपी से वाराणसी, चंदौली, भदोही सीट से खड़े थे, इनके सामने यहाँ पर
उमेश यादव जो हैं वो सपा से यहाँ पर खड़े हुए। तो अब चलेंगे झांसी एसएस झा के पास हम। एसएस झा, देखिए अब ज्यादातर हर एक सीट पर टक्कर जो है वो बीजेपी और सपा के बीच में ही है, लेकिन वहां पर ऐसे में जो एजेंट हैं पार्टियों की, क्या वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं आज मतगणना से पहले? देखिए, प्रशासन की बात करते, प्रशासन ने सुबह 6 बजे से लोगों से बता दिया था, कर्मचारी वहाँ पहुँच गए। सारे जो एजेंट हैं समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और जो प्रत्याशी निर्दलीय उनके एजेंट अंदर देख सकते हैं, जो कोठारी हाल है इसमें पहुँच गए हैं। और पुलिस फोर्स की बात करें तो पूरे चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स लगाया गया है। लेकिन जिस तरीके समाजवादी पार्टी की दमखम से चुनाव लड़ी है तो उनका कहना है कि मेरी पार्टी जीतेगी, लेकिन अब 1 से 2 बजे तक परिणाम आ सकते हैं। कौन जीतता है वो देखने वाली बात होगी। जी, और अब गोरखपुर चलेंगे विकास के पास। विकास सर, आप बताइए वहां पर काउंटिंग से पहले किस तरीके से जो एजेंट हैं वो पार्टियों के खड़े हैं? जी, आपको बता दें कि यहाँ मुख्य लड़ाई सपा और भाजपा में है, तीसरा कोई प्रत्याशी है नहीं। दोनों ही पार्टियों के एजेंट धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और 8 बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैंने फिर कहा कि जो कि समीकरणों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी काफ़ी पीछे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो 14 विधानसभा है दोनों महाराजगंज गोरखपुर, इसमें 13 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ब्लॉक प्रमुख उनके पास ज़्यादा है, जिला पंचायत उनके पास ज़्यादा है, जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पार्टी का है और मेयर उनकी पार्टी का है। पार्षद उनके 70 में से 35-40 हैं। तो प्रधान जो होते हैं वो सत्ता के साथ ज़्यादातर जुड़ना पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि विकास कार्यों की बात होती है। इस लिहाज से देखा जाए समीकरण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इन दोनों जिलों में है, लेकिन जब तक अंतिम वोट न गिर जाए कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और चलेंगे संजय के पास लखनऊ से। संजय, जरा आप बताइए, पोलिंग जहां पर काउंटिंग होनी है उसके बाहर सुरक्षा के साथ साथ सपा और बीजेपी के जो एजेंट है वो किस तरीके से तैयारी में वहां पर नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, मैं बताऊं, अगर लखनऊ की बात करूं तो सुनील साजन यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो हैं और तैयारियों की पूरी तरीके से तैयारियां आयोग के अधिकारी पहुंचना शुरू कर चुके हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है, क्योंकि 8 बजे से एग्जैक्ट गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अधिकारियों ने अपनी पूरी तैयारियां कंप्लीट करके रखी है और 1 बजे तक यहाँ पे परिणाम जो है वो आ जाएंगे। पिछली बार समाजवादी पार्टी के जो MLC सुनील साजन यहाँ से हुए थे। उन्नाव और लखनऊ 2 जनपद ऐसे पड़ते हैं। उन्नाव उनका खुद का गृह जनपद है और लखनऊ, लेकिन लड़ाई जो है वो कांटे की देखी जा रही है। पूरे प्रदेश की बात करें तो 27 जनपदों में जो गिनती है वो 28 वो जो 8 बजे से शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि 27 की जो सीटें हैं उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पे एक तरफा बीजेपी को पहले से ही जीत हासिल हो चुकी है, लेकिन बाकी जगहों पे कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो MLC चुनाव को लेकर आज देखिए जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से। ये काउंटिंग शुरू होने वाली है, मतगणना शुरू हो जाएगी। 27 जिलों में कलेक्ट्रेट में होगी मतगणना। वहीं रायबरेली से अगली खबर जहां पर MLC चुनाव की यहाँ पर मतगणना आज है। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। शहर के ITI कॉलेज में मतगणना होनी है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर मतगणना की जाएगी। बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में, तो वहीं सपा से वीरेंद्र यादव के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर है। चुनाव की मतगणना आज है। हम बता दें आपको कि रायबरेली शहर के गोरा बाजार स्थित ITI कॉलेज में मौजूद है, जहां पर कुछ ही देर बाद जो है MLC चुनाव की मतगणना यहां पे शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं पीछे किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं, किस तरह एजेंटों की यहाँ पे आने की व्यवस्थाएं की गई हैं। और अगर आपको बता दें कि 9 टेबलों पे जो है काउंटिंग जो मतगणना है वो की जाएगी। रायबरेली से अगर बात की जाए तो बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह जो है चुनावी मैदान में, वहीं अगर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से बात की जाए तो वीरेंद्र यादव जो है चुनावी मैदान पे, दोनों के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली में कुल 2480 मतदाता थे, लेकिन 2464 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 2464 जो है मतदाताओं की जो है वोटिंग हुई थी, जिसकी अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको यह भी बता दें कि रायबरेली में लगातार 2 बार दिनेश प्रताप सिंह MLC रह चुके हैं और अब इस बार आखिर किसके सर पर ताज सजेगा ये भी कुछ ही देर बाद या काउंटिंग के बाद पता चल जाएगा। लेकिन अगर तैयारियों की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई ताकि कोई भी चूक न हो सके और शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतगणना संपन्न हो सके, इसके भी सारे प्रबंध किए गए हैं। तो चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। अंदर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित किया गया है, अन्य कोई भी उपकरण अंदर नहीं ले जा सकते, ये सारी चीजें यहाँ पे बैन की गई हैं। तो कहीं न कहीं जो है पूरी तैयारियां की गई है जिला प्रशासन द्वारा ताकि कोई भी चूक न हो सके और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न हो सके। तो जिला प्रशासन द्वारा मतगणना को लेकर काफी सक्रियता बरती जा रही है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे मतगणना शुरू हो जाएगी।
रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।